नहीं होगा। सूत्र में जो निषेध है यहाँ पर कि पूर्णी प्रत्यांत परे ना हो, ये निषेध प्रधान पूर्णी में लगता है। अप्रधान पूर्णी होगा तो ये निषेध नहीं लगेगा। अप्रधान पूर्णी की स्थिति में ये निषेध नहीं लगेगा। प्रधान पूर्णी में लगेगा, अप्रधान पूर्णी होगी तो नहीं लगेगा। पूर्णी प्रधान और अप्रधान कहाँ होती है? यदि ये प्रश्न उठे तो कहेंगे कि जहां अवयव भेद तिरोहित होता है और अवयव भेद उद्भूत होता है, इसके आधार पर देखेंगे प्रधान अप्रधान। जहां अवयव भेद तिरोहित है वहां तो अप्रधान है, और अवयव भेद उद्भूत है वहां पर वो पूर्णी का अर्थ प्रधान है। तो पद्मंजरी में देखिए, अत्र तिरोहितावयव भेदा पक्षो अन्य पदार्थ तत्र पूर्ण्या अनुप्रवेशात् नास्ति प्राधान्यम। पूर्णी वहां अनुप्रविष्ट नहीं हो रही है पक्ष के अंदर। पक्ष अलग है, रात्रि अलग है। तो रात्रि जो है, पूर्णी का जो अर्थ है वो अन्य पदार्थ में अनुप्रविष्ट नहीं। अन्य पदार्थ प्रधान है रही, अन्य पदार्थ प्रधान होने से अन्य पदार्थ की प्रधानता होगी। समस्यमान पद तो अप्रधान हो जाएगा, हैं? कल्याणी और पूर्णी जो समास कर रहे हैं इसका अर्थ अप्रधान रहेगा और अन्य पदार्थ प्रधान रहेगा। लेकिन कल्याण पंचमा रात्रय, इस उदाहरण में कल्याण पंचमा रात्रया ऐसा दिया ना, कल्याणी पंचमा रात्र इत्यादौ उद्भूतावयव भेदा रात्रय पदार्थ तत्र यथा प्रथमाद्य रात्रय समासाभ्ययम् पंचमी अपि पूर्णा प्राधान्यम। पूर्णी का प्रधानता है। कल्याणी पंचमा पाठ होना चाहिए। तिरोहितावयव भेदा पक्षो अन्य पदार्थ तत्पूर्णा अनुप्रवेशा नास्ति प्राधान्यम। प्रधानता नहीं है कल्याण पंचमी का पक्ष। लेकिन कल्याणी पंचमा रात्रया उद्भूतावयव भेद रात्रियां अन्य पदार्थ हैं। तो जैसे प्रथमादि रात्रियां समास की अभिधेय हैं, वो जो पंचमी है वो भी समास का ही अभिधेय है। तो इस तरह से पूर्णी का प्राधान्य है। ठीक है। न्यास में एक एक को पकड़ के दिखाया था। एवं प्रथमा एवं द्वितीया एवं तृतीया चतुर्थी च विधीयते तथा पंचमी अपि। जब हम कल्याणी पंचमा कहते हैं ना, तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, जैसे प्रथमादि रात्रियां कह रहे हैं ऐसे पंचमी को भी कह रहे हैं। तो वो पंचमी जो है अलग अलग पता चल रही हैं कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी उद्भूतावय भेद वाली रात्रियां उसके साथ संबद्ध हैं। तो कल्याण पंचमी का पक्षात्र तो तिरोहितावय भेदा पक्ष अन्य पदार्थ प्राधान्य पंचमी तो रात्रि। जब हम कल्याण पंचमी का पक्षा कहते हैं तो तिरोहितावय भेद, जहाँ अवय भेद तिरोहित हो गया ऐसा पक्ष अन्य पदार्थ उसी की प्रधानता है। पंचमी जो रात्रि है वो अप्रधान है। मतलब एक प्रकार से एक चीज अनुमेय होती है, एक अभिधेय होती है। तो अब अनुमेय जो चीज होगी वो तो अप्रधान हो ही जाएगी, हैं? अन्य पदार्थ न्यास में लिखा आखिरी में जाकर, अस्मिन पक्षे अन्य पदार्थे अनुमेया एव। ये जो रात्रि है वो अन्य पदार्थ में आ रही है, ये अनुमान गम्य है। जब हम कहते हैं कल्याण पंचमी का पक्ष, तो रात्रि तो है वो अन्य पदार्थ में भी, पर ये अनुमान शब्दाभिधेय नहीं है। वो न्यास में एक सुंदर शब्द डाला है कि अन्य पदार्थे अनुमेया एव न तो अभिधेया। भाई रात्रि यहाँ पर अभिधेय नहीं है। जब कल्याणी पंचमा रात्रया कहते हैं तो कल्याणी शब्द से रात्रि ही अभिधेय है, पर कल्याण पंचमी का पक्षा कहते हैं तो रात्रि अभिधेय नहीं, रात्रि अनुमेय तो है
एक उदाहरण दिया न्यास में, जैसे वृक्ष शब्द में मूलादि जो होते हैं, मूलादि विद्यमान होते हैं। जैसे वृक्ष शब्द बोलने से जो मूलादि, उसकी मूल, शाखा, टहनी, पत्ते सब आ जाते हैं, वहां पर वे उसके द्वारा अनुमेय होते हैं। अवयव भी अनुमेय होते हैं, पर वृक्ष शब्द से तो अवयवी रूप अर्थ कहा जाता है। वृक्ष शब्द बोलने से तिरोहितावय भेद समुदाय लिया जाता है। उद्भूतावय भेद समुदाय लोगे क्या वृक्ष शब्द से? नहीं लेते ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे दिया है। मैंने वन का उदाहरण दिया, इन्होंने वृक्ष का दिया है, तो वो बात एक ही है कि वृक्ष शब्द में जैसे मूल, शाखा, टहनी, पत्ते, वो सारे के सारे कहे जाते हैं, पर वो अनुमेय हैं, वो अभिधेय नहीं है। वृक्ष शब्द का अभिधेय तो पूरा एक समुदाय है ना। अभिधेय अनुमेय पकड़ में आ रहा है? भाई इतनी बात होती है। कल्याणी पंचमारात्रया अवयवेन विग्रह समुदाय समासार्थ, ये पंक्ति कई बार आती रहती है। अवयव से विग्रह दिखाया है, पर समासार्थ समुदाय है। प्रधान भूता पूर्णी तत्रैव भवति नान्यत्र तेन यत्र आसो भवति तत्र तस्यैव प्रधान भूताय पूर्ण्या ग्रहणम युक्तम। क्व पूर्ण्या प्राधान्य, न्यास पढ़ रहा था मैं। यत्रैव प्रधान भूता पूर्णी तत्रैव भवति नान्यत्र तेन यत्र आसो भवति तत्र तस्यैव प्रधान भूताय पूर्ण्या ग्रहणम युक्तम। क्व पूर्ण्या प्राधान्यम यत्र तस्या समासे अभिधेयत्वेन अंतर्भावा यथा अनंतरोक्त प्रत्युदाहरणे तत्र ही अवयवेन विग्रह समुदायस्तु अवयव भेदाद अभिन्ना समासार्था एव। ये पंक्ति समझने की है। यत्र तस्याः, जहाँ पर पूर्णी का, तस्या मानी पूर्ण्या, समासे अभिधेयत्वेन अंतर्भावा, समास में अभिधेयत्व के रूप में अंतर्भाव है। जैसे कि प्रत्युदाहरण में कौन है प्रत्युदाहरण? कल्याणी पंचमी यासाम है। समासे अभिधेयत्वेन अंतर्भावा, समास में अभिधेय रूप से अंतर्भाव है। कल्याणी ही अभिधेय है, यहाँ अनुमेय नहीं है। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो यहाँ अभिधेय जो है वो कल्याणी अभिधेय रूप से पूर्णी बन करके अर्थ को प्रकट कर रही है। समासे अभिधेयत्वेन अंतर्भावा यथा अनंतरोक्त प्रत्युदाहरणे तत्र ही अवयवेन विग्रह समुदायस्तु अवयव भेदाद अभिन्ना समासार्था एव। समुदाय जो है अवयव भेद से, समुदायस्तु अवयव भेदाद अभिन्ना समासार्था एव, अवयव भेद से अभिन्न समासार्थ है। समुदाय जो है अवयव भेद से अभिन्न समासार्थ ही लिया जाएगा। कैसे? कल्याणी पंचमी आसाम रात्रिनाम, अवयव भेद से अभिन्न समुदाय लिया जाएगा। जो अवयव भेद हैं उससे अभिन्न है ये समुदाय, 5 रात्रियों का जो समुदाय है, अवयव भेद से एक रूप हो रहा है। अवयव भेद भी वहां है। अवयव भेदाद अभिन्ना समुदाय, वहां पर जब हम कहते हैं कल्याण पंचमी का पक्ष है, तो वो पक्ष अलग हो गया, अवयव भेद से भिन्न चला गया अन्य पदार्थ, अवयव भेद से भिन्न चला गया पक्ष। जो कल्याणी पंचमी जिस महीने में, जिस पक्ष में, कल्याण पंचमी का मास, कल्याण पंचमी का पक्ष, जो भी बोलेंगे, तो वहाँ अवयव भेद से जो समासार्थ है वो अभिन्न नहीं रहता है, वो भिन्न हो जाता है। जहाँ अवयव से विग्रह और समुदाय समासार्थ हो, तो अवयव भेद से समुदाय समासार्थ अभिन्न रहता है। एको अच यस्मिन, एकाच समुदाय,
तो अवयव भेद से अभिन्न रहता है वो समुदाय, अवयव भी रहता है और वो हाँ अभिन्न भी रहता है। जैसे हम कहते हैं सर्व आदिर येषाम, ये सारे तद्गुण समिज्ञान बहुब्रीहि जो होते हैं वो इसी तरह के होंगे, अवयव भेद से अभिन्न होंगे, होगा जो अन्य पदार्थ होगा। जैसे सर्व आदिर येषाम सर्वादया, तो सब आदि में, सर्व आदि में है जिनके, जिनके उनको हम अन्य पदार्थ कह रहे हैं, उससे अभिन्न रहता है ये सर्व शब्द, उनके साथ ही जुड़ा रहता है। भू आदिर येषाम सर्व आदिर येषाम, पर हम यूं कहते हैं चित्रा गाव यस्य, यहाँ पर यहाँ स्वस्वामी संबंध है, अवयव अवयवी संबंध नहीं है, तो इसलिए वो स्वस्वामी संबंध भिन्न हो जाता है। जो अवयवों की बात है, जहाँ अवयव अवयवी संबंध है वहाँ ये बात कही जाएगी कि अवयव भेद से समुदाय समासार्थ अभिन्न रहता है। हाँ, लंबकरण में भी अवयव भेद अभिन्न रहता है समुदाय से। यहाँ भी कल्याणी पंचमी के साथ अभिन्न है। कल्याणी पंचमी के साथ मत बोलो, रात्रि के साथ। कल्याणी पंचमी तो एक ही चीज है, रात्रि जो अन्य पदार्थ है उसके साथ अवयव भेद जो कल्याणी पंचमी ये कहा जा रहा है वो अभिन्न हो रहा है रात्रियों के साथ। मतलब जैसे वो रात्रियां हैं, ये भी एक रात्रि है ना, अन्य पदार्थ रात्रि है, तो ये उसके साथ अभिन्न का मतलब समान रूप वाला है। 1 2 3 4 5 अपूर्णे प्रमाण्यो इति अत्रापि प्रधान पूर्णी ग्रहणम एव इति अप्रत्यो न भवति। अप्रियादिषु इति किम कल्याणी प्रिया, प्रियादि एक गण है, जैसे प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भगा भक्ति सचिवा अम्बा कांता क्षांता। मद्रिका भार्य है, वृजिका भार्य, ककार उपधा वाले शब्द को, स्त्रीवाची शब्द को पुंद भाव नहीं होता। ऊपर वाले सूत्रों से प्राप्त था, किसी से भी व्यंग मानिनोश्च से, जैसे मद्रिका मानिनी मद्रिकायते, वृजिका मानिनी विलेपिका धर्मम वैलेपिकम। यहाँ पर विलेपिका का धर्म तस सूत्र है 4 अध्याय के 4 पाद में। अणमहिषादिभ्या, उस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है तस्य धर्म्यम, महिष्यादि प्रातिपदिकों से धर्म अर्थ को कहने के लिए क्या प्रत्यय होता है? अणभष्यणि तद्धिते इति प्राप्ति। वैलेपिकम, वैलेपिकम उदाहरण है ना, विलेपिका शब्द से वैलेपिकम है। अण महिषादिभ्या अण प्रत्यय विलेपिका शब्द से भष्याड़े तद्धिते से प्राप्ति है। ठीक है। कोब्ध प्रतिषेधे तद्धितु ग्रहणम कर्तव्यम, ककार उपधा वाले का जो प्रतिषेध है नकोपधाया सूत्र से, तद्धित वो ग्रहण करना चाहिए। जैसे पाका भार्या यस्य पाक भार्या, यहाँ तो पुंद भाव प्रतिषेध नहीं होगा। भेकी भार्या यस्य भेक भार्या, यहाँ पुंद भाव हो ही जाएगा। पाक शब्द यहाँ प्रथम अवस्था को कह रहा है, पाका भार्या यस्य, भेकी के समान भार्या है जिसकी, ऐसे उपमा से अर्थ निकलेगा। वैसे तो अर्थ है यह भेकी शब्द कुछ विशेष अवस्थावाची है, पता नहीं। तो फिर तो भेकी के समान भार्या है जिसकी, तो यहाँ तद्धित वो नहीं है भेकी में और पाक में,
तो यहाँ पर प्रतिषेध नहीं होगा। तद्धित वु ग्रहणम, क्योंकि वु को अक हो जाता है। संज्ञा पूर्ण्योश्च, संज्ञा शब्दों को और पूर्णी प्रत्यांत को पूर्व भाव नहीं होता है, स्त्रीलिंग को पूर्व भाव नहीं होता। दत्ता भार्य यस्य दत्ता भार्य गुप्ता भार्य, दत्ता पाशा गुप्ता पाशा, दत्तायते गुप्तायते, दत्ता मानिनी गुप्ता मानिनी। संज्ञा शब्दों को और पूर्णी प्रत्यांत को, स्त्रीलिंग को, जैसे दत्ता गुप्ता ये संज्ञा शब्द हैं, पुंद भाव नहीं होता। दत्ता पाशा गुप्ता पाशा, पाश प्रत्यय है यहाँ। तस्लादिश्व आकृत शुचा, दत्तायते किंग मानिनोश्च, दत्ता मानिनी। ऐसे ही पूर्णी प्रत्यांत को पुंद भाव। पंचमी भार्य दशमी भार्य, पंचमी पाशा दसवीं पाशा, पाशप प्रत्यय है। याप्य पाशप, पंचमी जो कुत्सित है, याप्य कहते हैं कुत्सित को। पंचमी के समान आचरण करने वाला या वाली पंचमीयते। पंचमी मानिनी क्यंग मानिनोश्च, एक ही कर्ता हो और एक ही कर्म हो तब तो ऊपर वाले से ही सिद्ध है ना, वो होने से समान अधिकरण मिल जाएगा। उस सूत्र में क्या मानी उस समय ये कहा था, मानी ग्रहण अस्त्री के लिए और असमान अधिकरण के लिए है। दर्शनीयाम आत्मान मन्यते यदि कहेंगे तो वही कर्म और वही करता है, तो फिर तो पूर्व से ही सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, उस सूत्र में एक बात है, पूर्वेण एव सिद्धम जहाँ लिखा है, तो उत्तर पद में पुरानी है ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पूर्वेण एव सिद्धम पर एक पंक्ति लिखी है पद्मंजरी में, दर्शनीयाम आत्मान मन्यते दर्शनीय माननी, असमानाधिकरण के लिए यहाँ पर ग्रहण किया है। यही तो दर्शनीयाम आत्मान मन्यते दर्शनीय मानिनी पूर्वेण एव सिद्धम, पद्मंजरी में एक पंक्ति लिखी है, एकस्याव कर्मत्वात् कर्तृत्वात् च समानाधिकरण्यस्य भावात्। एकस्याव कर्मत्वात् कर्तृत्वात् च समानाधिकरणस्या भावात्। हाँ, तो ये ठीक लिखा है। पहले वाला स्त्रिया भाषित पुंस्का धनुंग स्त्रिया में पूर्ण प्रियादि समान अधिकरण होने पर तो उसी से सिद्ध है। समान अधिकरण मिल जाएगा जब वही कर्म और वही करता है। और जब कहते हैं यह इसको वो मानने वाला है, दर्शनीय मानने वाला कोई है, जिसको मानता वो कोई है, तब तो समान अधिकरण नहीं होगा ना। और जब वही मान रहा है, उस अपने को ही मान रहा है, कर्म और कर्ता दोनों स्वयं है। स्त्री जैसे दर्शनीय मानी, स्त्रीवाची शब्द परे रहते पूर्व सूत्र कार्य करता है, और जब स्त्रीवाची परे नहीं मिलेगा दर्शनीय मानी, तो इस सूत्र से होगा, और असमानाधिकरण अवस्था में भी इसी से होगा। दर्शनीय मानी उदाहरण दे रहा हूँ। दर्शनीय मानी, मानने वाला पुरुष है मानी, और जिसको मानता है वो स्त्री है, तो समानाधिकरण कहाँ हुआ? अलग हो गया ना। स्त्रीलिंग नहीं हुआ, समानाधिकरण भी नहीं हुआ है। पूर्णी पंचमी भार्य, पूर्व पद में जो पूर्णी है इसको नहीं होगा पूर्ण भाव। पंचमी मानी दशमी मानी, वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य रक्त विकारे न की अनुवृत्ति आ रही है। वृद्धिर निमित्तम यस्मिन से वृद्धि निमित्त तद्धिता। गुरुजी पंचमी भाई आदि में पूर्व से प्राप्त नहीं है। क्यों? कौन से सूत्र से प्राप्त है? स्त्रिया भाषित पुंस्कादनुंग, उत्तर पद है ना, पूर्णी पूर्ण भाषित उत्तर पद में, यहाँ तो पूर्व पद में है, इसीलिए तो प्राप्त है। इसीलिए प्राप्त है ना।
वृद्धि का निमित्त है जिस तद्धित में वृद्धि का निमित्त होता है यकार नकार ककार, ठीक है। वृद्धि का निमित्त है जिस तद्धित में वो वृद्धि निमित्त कहलाएगा, वो तद्धित। स यदि रक्ते अर्थे विकारे च न विहिता, यदि वो रक्त अर्थ में और विकार अर्थ में विधान नहीं किया तो तदंत स्त्री शब्द को पुमद भाव नहीं होता। शोघ्नि भार्या माथुरी भार्या शोघ्नि पाशा माथुरी पाशा शोघनीयते माथुरीयते शोघ्नि मानिनी। शोघ्नि शब्द जो है शुग्र में होने वाला तद्धित अण प्रत्यय आया है, तो अण प्रत्यय में णकार जो है वृद्धि का निमित्त है। वृद्धि का निमित्त है जिस तद्धित में यकार णकार ककार। शुग्र में होने वाला शोघ्नि, हाँ जी, टिड्ढणे गीप हो गया। तो वृद्धि का निमित्त है जिस तद्धित में तदंत स्त्री शब्द को पुमद नहीं होता। शोघ्नि को नहीं हुआ, माथुरी को नहीं हुआ, माथुरी पाशा तस्लादि स्वकृत्व शुचा सूत्र से पता है। शोघनीयते क्यंग मानिनोश्च, शोघ्नि मानिनी भी क्यंग को मानकर पाता है। वृद्धि निमित्त से प्रत्युदाहरण चल रहे हैं, सब जगह पुमद भाव दिखाई देगा आपको। मध्यमा भार्य से मध्यम भार्य तद्धित स्थिति कांडलाव भार्य कांडलावी भार्य यस्य पुमद भाव हो गया। यहाँ कृत प्रत्यय है कांडलाव में, कांडानी लुनाती कांडलाव है, अण प्रत्यय तो है, वृद्धि का निमित्त है लेकिन कृत प्रत्यय है। कांडलाव भार्य यस्य कांडलावी भार्य यस्य कांडलाव बन गया। बहुव्रीहि परिग्रह किमर्था, वृद्धि निमित्तस्य में बहुव्रीहि समास क्यों किया, तो उत्तर देते हैं तावत भार्य यावत भार्य तावती भार्य यस्य यावती भार्य यस्य अरक्त विकारे इति किम कषायण रक्ता काशाई काशाई बृहतिका यस्य स काशाय बृहतिका। यहाँ रक्त अर्थ में प्रत्यय आया है, वृद्धि का निमित्त तो है लेकिन रक्त अर्थ में आया है इसलिए पूर्ण भाव हो जाएगा। काशाई बृहतिका यस्य, कषाय रंग की बृहतिका माने वो जो लोई वगैरह है वो है जिसकी। लोहस्य विकारो लोही लोही ईशा यस्य, ईशा का अर्थ होता है रथ का अवय विशेष। तो लोह का बनाया हुआ वो जो रथस्य स लोहेशा खादिरेशा, लोही ईशा यस्य रथस्य स, वो रथ लोहेशा या खादिरेशा कहलाएगा। खादिरी खैर वृक्ष का कुछ रथावय बनाएंगे या लोहे का लगाएंगे, उसमें खदीर की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, लोहे जैसी होती है। पलासा दिव्य हुआ ऐ और अण कोई हो सकता है। खादिरी ईसा यस्य, वो रथादि जो है वो खादी रेशा कहलाएगा। खादिरी को पूर्ण भाव हो गया। प्रत्युदाहरणों में सब जगह पूर्ण हो रहा है। बहुव्रीहि परिग्रह किमर्था, तावत भार्या में पूर्ण भाव हो गया है। देखिए वृद्धि का निमित्त तो है तावती भार्या यस्य, तावती शब्द को तावत बन गया और तय को धलम जलम संत द तावत भार्य बन गया। तावती को तावत कैसे हुआ, पुंद भाव होकर। वृद्धि का निमित्त तो है ना ये, वतु प्रत्यय जो है आकार जो है यहाँ आ सर्वनामना होता है,
आकार वतुप को मानकर होता है। छठे अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र आ सर्वनामना आकारादेश होता है तद के दय को, ये वृद्धि है। किसको मानकर होता है? वतुप को मानकर। आ सर्वनामना में अनुवृत्ति आ रही है दृक्, दृश और वतु। हाँ, दृक् शब्द है, दृश शब्द है, दृश, दृक्, दृश, वतु एक प्रत्यय है, दो शब्द हैं, उनके पर रहते पुमद भाव। तावती को तावत बनाया है। तावती भार्य से तावत भार्य। आगे देखिए, ये उदाहरण तो समझ में आ गया होगा ना। तावत भार्य में पुनः भाव कैसे होगा? बहुब्री समास के कारण से ऐसा हुआ है। यदि षष्ठी समास करते वृद्धि का निमित्त तब तो है ये वृद्धि का निमित्त, लेकिन ये वृद्धि का निमित्त है जिस तद्धित में। वतुप में वृद्धि का निमित्त है ही नहीं है। कारण आकार का कार जो होते हैं वो वृद्धि के निमित्त माने गए हैं। वृद्धि का निमित्त है जिस तद्धित में। ठीक है। स्वांगात चेतो अमानिनी, स्वांगवाची से परे जो ईकार है ईत, स्वांगात च ईत, स्वांगवाची से परे जो ईकार है तदंत स्त्री शब्द को पोध नहीं होता, अमानी नहीं पड़ता। दीर्घकेशी भार्यायश, दीर्घकेशी में स्वांगवाची यहाँ पर केश शब्द है, उससे ईकार है केशी, तदंत स्त्री शब्द को पोध नहीं होता, दीर्घकेशी भार्या रहेगा। पूर्व से पाता था दीर्घकेशी पाशा, लक्षण केशी पाशा, दीर्घकेशी यते क्यंगमानिनोश्च, स्वांगादिति किम पटु भार्या। स्वांगवाची से परे ईकार नहीं है, पटु शब्द स्वांगवाची नहीं है, तो पटवी भार्या यस्य यहाँ पर पोध भाव हो जाएगा। ईता इति किम अकेशा भार्या यस्य, अकेशा में स्वांगवाची तो है लेकिन ईता ना कहते स्वांगात अमानिनी सूत्र होता तो अकेश भार्या में पोध भाव का प्रसिद्ध हो जाता और अकेशा भार्या बनता, अकेश भार्या नहीं। प्रत्युदाहरण में ना उस पद के अभाव में ईता इति किम ऐसे बोलते हैं, स्वांगात अमानिनी इति एतावती उच्यमाने, ईकारा भावे सत्यपि पोध भाव प्रतिषेध स्यात्, ततश्च अकेशा भार्या यस्य अकेशा भार्या इति रूपम सिद्धेत, न तो अकेश भार्या। अकेशा भार्या है जिसकी ऐसा रूप बनने लगेगा, ना कि अकेश भार्या। दीर्घकेश मानिनी अमानिनी, अमानिनी किम स्वांगात चेतो इति यति उच्यमाने, इतना ही कहेंगे तो मानिनी परता अपि पूर्ण भाव प्रतिषेधा स्यात्, दीर्घकेशिम इयम इमाम मन्यते, दीर्घकेशी मानिनी इति अनिष्टम रूपम प्रसज्जेत। दीर्घकेशी में इमाम इयम मन्यते, यह इसको दीर्घकेशी मानने वाली है, तो यहाँ दीर्घकेशी मानिनी ऐसा प्रयोग होने लगेगा। चाहते हैं दीर्घकेश मानिनी, दीर्घकेश मानिनी बने। जाते से स्त्रियाँ पुनः भाव न भवती, अमानिनी पड़ता, अमानिनी की अनुवृत्ति आ रही है। कठी भार्या जातिवाची है, कठी शब्द बहुवची, गोत्रम से चरणईश है, जातिवाची है कठ और बहुवची शब्द। जाते स्त्री अवश्याद उपधात गीस होता है, गोत्रम से चरणई से लक्षण से इनका जातिवाचित्व है। कठी भार्या से कठी पूर्ण भाव प्रतिषेध हो गया।
कठीयते क्यंग मानिनोश्च बहुरचीयते। अमानिनी तेव कठमानिनी, मानिनी परे रहते तो पूर्ण भाव हो ही जाएगा। अमानिनी कहा है। एवं प्रतिषेधा उपसंख्यानिक स्पंद भाव से निश्चयते। भष्याड़ित अधीते जो सूत्र है व्याख्यान से ऐसा निर्धारण करते हैं, निश्चयते इष्टि ऐसी। भष्याड़ित अधीते जो उपसंख्यानिक पूर्ण भाव है, उपसंख्यानी मानी वार्तिक कार का जो पूर्ण भाव है उसका प्रतिषेध नहीं चाहते हैं, अर्थात वहाँ तो पूर्ण भाव हो ही जाएगा। हस्तिनी नाम समूह आस्तिकम, हस्तिनी शब्द से हास्तिकम पूर्ण कर्मधारे जातीय देशीयेषु, कर्मधारे समास में जातीय देशीय इति तयोश्च प्रत्ययो भाषित पुंस्कादनु स्त्रिया पूर्ण भवति प्रतिषेधार्थोयम आरंभ। ये सूत्र प्रतिषेधार्थ बनाया है। कर्मधारे समास में जातीय और देशीय इन दो प्रत्ययों के परे रहते तीन स्थितियां सूत्र में बताई। कर्मधारे समास हो, जातीय और देशीय प्रत्यय हो तो भाषित पुंस्काद अनोंग स्त्रिया पूर्ण भवति। भाषित पुंस्काद अनोंग की निवृत्ति आ रही है और वो लुप्त षष्ठ्यंत स्त्री के साथ उसका संबंध है। अन्य पदार्थ में बहुब्री स्त्री आ रहा है। भाषित पुंसक से उत्तर ऊं का अभाव है जिस स्त्री शब्द में। प्रतिषेधार्थ आरंभा का मतलब है जहाँ जहाँ निषेध था वहाँ वहाँ प्राप्त कराना चाहते हैं। प्रतिषेधार्थ का अर्थ है यहाँ प्रतिषेध को हटाने के लिए। मश का अर्थ हो धूमा की तरह। यहाँ पर नकोपधाया कहा है, वहाँ भी हो जाए पाचिका वृंदारिका, पाचक वृंदारिका जैसे पाचिका को पाचक, पाचक जातीय, पाचक देशीय। संज्ञा पूर्ण से कहा है, वहाँ भी हो जाए दत्त वृंदारिका, दत्त, दत्त जातीय, दत्त देशीय। दत्ता वृंदारिका यहाँ कर्मधारय समास है। पूर्णी पंचमी वृंदारिका निषेध कहा है ना, वहाँ भी हो जाए। कहाँ का हो जाएगा? जब कर्मधारय समास होगा और जातीय देशीय दो प्रत्यय परे आएंगे। पंचमी वृंदारिका पूर्ण भाव हो गया। वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य रक्त विकारे ऐसा कहा है, वहाँ भी हो जाए। श्रोग्न वृंदारिका, श्रोग्न जातीय, श्रोग्न देशीय। वृद्धि निमित्तस्य तद्धिता इत्युक्तम तत्रापि भवति, जैसे इसके बाद एक उदाहरण श्रोग्न वृंदारिका होना चाहिए। श्रोग्न जातीय, श्रोग्न देशीय तो दिया ही है। स्वांगात चेतो अमानिनी कहा है, वहाँ भी हो जाए श्लक्षण मुख वृंदारिका, श्लक्षण मुख जातीय, श्लक्षण मुख देशीय। यहाँ श्लक्षण मुखा का श्लक्षण मुखी, क्योंकि स्वांगवाची से ईकार का दिखाना है ना। श्लक्षण मुखी वृंदारिका। जातेश्चेत्युक्तम तत्रापि। कठी वृंदारिका भाषित पुंस्काद इत्तेव सूत्र में भाषित पुंस्काद की निवृत्ति आ रही है। खट्वा वृंदारिका में सूत्र नहीं लगेगा, अपना काम नहीं करेगा। ठीक है। खट्वा शब्द जो है अनोंग इत्ते ब्रह्म बंधु, ऊं का अभाव कहा है, यहाँ तो ऊंग आ गया। ब्रह्म बंधु वृंदारिका। कुक्कुट्यादि नाम अंडादि पूर्ण भाव वक्तव्य। कुक्कुट्य अंडम, कुक्कुटी का अंडा यहाँ पूर्ण भाव कहना चाहिए। कुक्कुटांडम। मृगी का पद, मृग पदम मृग्या क्षीरम, मृग क्षीरम का क्या? शावह बच्चा, काक शावह। न वा स्त्री पूर्व पदस्वी विवक्षितत्वात्, न वा वक्तव्य। ये खंडन कर रहे हैं इस वार्तिक का। पूर्ण भाव कहने की जरूरत नहीं है। अस्त्री पूर्व पद, स्त्रीत्वेन बिना पूर्व पदार्थो अत्र जाति सामान्य विवक्षिता। स्त्रीत्व के बिना ही पूर्व पदार्थ या सामान्य जाति के रूप में। कुक्कुटांडादौ पूर्व पदार्थो जाति सज सामान्य स्त्रीत्वादि विशेष रहितेन रूपेण विवक्षिता। पतंजलि की पंक्ति पढ़िए। जाति रहित सज सामान्य स्त्रीत्वादि विशेष रहितेन, स्त्रीत्वादि विशेष रहित स्वरूप से गृहीत हो रहा है, मानी द्रव्य रूप से विशेषित
कर रहे हैं। अस्त्री पूर्वपदस्य अस्त्रीलिंगस्य पूर्वपदस्य विवक्षितत्वात् मयूरादि जात्यंतरस निवृत्तिर्विवक्षिता। बस इतनी बात है। जात्यंतर निवृत्ति परायाम न्यास में लिखा है कि यहाँ पर मयूरादि जात्यंतर की, जैसे यूँ कहें काकी का शाव मृगी का क्षीर है, ये मयूरी का क्षीर नहीं। जात्यंतर निवृत्ति विवक्षित है। जात्यंतर निवृत्ति परायाम देशनायाम, देशना का मतलब होता है विहितायाम, लिंग विशेष उपादानम उपकारकम एव, लिंग विशेष उपादानम अनुपकारकम एव। जात्यंतर निवृत्ति परायाम देशनायाम लिंग विशेषोपादानम अनुपकारकम विनापि तेन जात्यंतर निवृत्ति शक्यते कर्तुम तथा ही मृगमांसम इत्युक्ते, मृगमांसम कहें तो अंतरिणापि लिंग विशेषोपादानम जात्यंतर से व्यवच्छेद उपपद्यते। मृग जाति संबंधी मांस नान्य जाति संबंधी, तस्मात् स्त्रीत्वमत्र अनुपकारित्वात् न विवक्षितम। अतः स्त्रीत्वेन बिना पूर्व पदस्य अर्थो कुक्कुटांडादौ, स्त्रीत्व के बिना पूर्व पद का जो अर्थ कुक्कुटांड आदि में जाति सामान्यन स्त्रीत्वादि विशेष, जाति सामान्यन स्त्रीत्वाद अविशेष विहितो विवक्षितः। स्त्रीत्वम अत्र अनुपकारित्वात् न विवक्षितम। स्त्रीत्व यहाँ कोई उपकार नहीं कर रहा है, उसकी विवक्षा नहीं करेंगे। जैसे मृग मांस मृग संबंधी, मृग जाति संबंधी मांस, ऐसे ही मृग जाति संबंधी क्षीर, ये अर्थ है। मृग जाति संबंधी क्षीर अर्थ है। यही कह रहे हैं। स्त्रीत्व के बिना भी पूर्व पद, यहाँ पर जाति पूर्व पदार्थो अत्र जाति सामान्यन विवक्षिता। कुक्कुटांडादि में कुक्कुटादि जात्या व्यवच्छिन्नम द्रव्य मात्रम, कुक्कुटादि जाति से व्यवच्छिन्न जो है द्रव्य, जाति सामान्य स्त्रीत्वाद अविशेष विहितो विवक्षित। जहाँ लिंग विशेष उपकारक होता है ना, वहाँ तो विवक्षित होगा। जैसे अजामूत्रेण पर्युक्षितम दातव्यम, तो यहाँ लिंग विशेष उपकारक है। अजामूत्र से जो पर्युक्षित चीज है, कोई औषध वगैरह के रूप में क्या है, जाति सामान्य यहाँ नहीं हो सकता विवक्षित। यहाँ लिंग जो है विशेष रूप से उपकारक है। पुंस क्षीरम, मृग क्षीरम अपने आप ही पता लग जाएगा बोलने से ना, कि पुरुष पुल्लिंग का क्षीर नहीं मिलेगा, स्त्री का ही मिलेगा। प्रकरण आदि से अर्थ निकल रहा है। मृगी का पद है, या ये जैसे जब वो धरती में चलते हैं ना, तो जो चिन्ह बन जाता है, तो ये मृगी का पद है या मृग का पद है, सामान्य रूप से पता चल जाता है प्रकरण आदि के द्वारा। पूर्ण भावाद रसोत्तम खिद घादिकेशु भवति विप्रत सेधीन। खिद घादिकेशु, खित और घादी केशु, ऐसा है ना। पूर्ण भाव भी पाए और रसवत्व भी पाए, तो विप्रतिषेध से क्या होता है, पूर्ण भावात रसवत्व विप्रतिषेधन भवति, ऐसा कह रहे। जैसे कालिमन्या पूर्ण भावात रसवत्वम विप्रतिषेध से होता है। जैसे कालिमन्या पूर्ण भाव नहीं हुआ, रस हुआ, काली शब्द को ह्रस हुआ, कालिमन्या मुमागम हो रहा है, खित प्रत्यय में कालिमन्या बन रहा है। हरिणिम मन्या घादी पटवी तरह ह्रस हो रहा है, पूर्ण नहीं हुआ,
पटवी रूपा पटवी कल्पा कै प्रत्यय जैसे पटवी का मृद्वी का ह्रस्व हो रहा है। पता किससे था? पटवी का में तस्लादिश्वा कृत्व शुचा, ये भषाढ़े तद्धित है। ढवर्जित तद्धित में पूंत भाव पाता था ना, पटवी का। भष्याडे तद्धिते या तस्लादिस्वा कृत्व शुचा, तस्लादि कृत्व शुच पर्यंत तो उसी से पाएगा। हाँ, तस्लादिस्वा कृत्व शुचा पाएगा। यह इड्विड दरद पृथु उशिज इत्येते जनपद शब्द क्षत्रिय वासिना तत्र तद्राज प्रत्यय से स्त्रियाम अतश्च इति लुकी कृते तद्राज